अरे, कोई राह देख रहा है तुम्हारी, उसकी ओर मुड़कर देखो। वक्त आ गया है, घर लौट जाओ। तैयारी शुरू करो, जश्न होगा, पार्टी होगी, न्याय होगा आपके पक्ष में। बवाल मचने वाला है कहीं पर, कोई खुलेआम आपका नाम लेने वाला है किसी मुद्दे पर। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं आपके ही बारे में, किस पर्सन की एनर्जी आज सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, हनुमान जी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुरक्षी हो, सुरक्षित हो, बहुत सारा धन मिले, बहुत सारी खुशियां मिले, बहुत सारा सुकून मिले, जीवन में आनंद ही आनंद मिले, रात भर चैन की नींद आप सो सकें, कोई कर्जा कभी ना चढ़े आपके सिर पर, आपसे कभी कोई अपराध ना हो, कोई गलत काम ना हो, आप कभी किसी का दिल ना दुखा सके, आपकी वाणी में संयम हो, मिठास हो और जीवन में हमेशा तरक्की करते रहें आप। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। देखो, एक स्टील के ग्लास, छोटा साइज का पानी वाला जो ग्लास होता है उसके आधे साइज का एक छोटा सा ग्लास मुझे नजर आ रहा है। कौन इसमें पानी पीता है या चाय पीते हो, मुझे जरूर बताइए। ये छोटे छोटे स्टील के ग्लास किसके घर में है? इससे भी छोटा एक ग्लास दिख रहा है, मतलब कोई ऐसा घर जहाँ पे छोटे छोटे स्टील के ग्लास हो, यानी कि आपके घर में बच्चे हैं। हो सकता है छोटे बच्चे वाले घर में ना छोटे छोटे स्टील के ग्लासेस होते हैं। तो यहाँ पर मुझे छोटे स्टील के ग्लासेस का इस्तेमाल करता हुआ एक घर नजर आ रहा है। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है और आपके घर में सूर्य की ऊर्जा है। या तो आपके घर में कोई सिंह राशि का जातक है, या तो कोई एक मूलांक का जातक है, और या तो पूर्व की ऊर्जा है, यानी कि सूरज की ऊर्जा है आपके घर में, जिनके भी घर में ये स्टील की छोटी ग्लासेस दिख रही है। अगर आपके घर में लोग मेहनत करेंगे ना तो मेहनत से अपने भाग्य को बदल कर रख देंगे। सूर्य की चमक जब साथ होती है ना तो साहस के साथ सफलता मिलती है और दुर्भाग्य कोने में बैठ जाता है। अगर नसीब में हमारे दुर्भाग्य लिखा हुआ भी हो और हम हिम्मत करके मेहनत करें ना तो दुर्भाग्य को रास्ते से हटना पड़ता है। यहाँ पर भी सूर्य की पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है, सूर्य की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। सिंह राशि के जातक जो भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, सूर्य के माध्यम से आपकी भी एनर्जी आ रही है, मुझे जरूर कमेंट में लिख कर बताएं सूर्य वाले। और 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख जिसका भी जन्मदिन है, एक मूलांक के जातक जो भी है, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आपकी भी एनर्जी मैं यहाँ पर भी कर पा रही हूँ। ऑलराइट, देखो फर्स्ट डाउनलोड क्या आ रहा है। कोई राह देख रहा है तुम्हारी, लौटो उसकी ओर, मुड़कर देखो उसकी ओर। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, कंबाइंड एनर्जी है। कोई प्रतीक्षा कर रहा है आपकी, कोई राह देख रहा है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं। ये जो डाउनलोड आ रहा है, इसके एक तो लव का मामला हो सकता है। आप कमाने के लिए, पढ़ने के लिए आगे शहर तो चले गए, लेकिन जिसको छोड़ कर आए वो वहीं ठहर गई है ना। कोई लड़की हो सकता है रुक गई हो आपके लिए कि आप आएंगे फिर से और तब थामेंगे उसका हाथ। तो देखो थोड़ा उसकी ओर मुड़कर। हम अपने जीवन में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, जब शहर बदलता है, सब्जेक्ट बदलता है, लोग बदलते हैं, कॉलेज बदलता है, तो हम पुरानी चीज़ों को भूलने लगते हैं। लेकिन किसी की आंखों में हमारी याद हर दिन ताज़ा रहती है, तो थोड़ा उसके बारे में भी सोचो। यहाँ ये डाउनलोड साफ साफ बता रहा है कि कोई आपकी राह देख रहा है, कोई आपका इंतजार कर रहा है उतनी ही तरोताजगी के साथ, भले ही आप उलझते जा रहे हो, आप व्यस्त हो रहे हो। दूसरी बात, आप बहुत व्यस्त इंसान हो और आपकी पत्नी आपके साथ रहकर, आपके साथ घर में रहकर, एक घर में रहकर भी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। ये भी हो सकता है, ये एनर्जी भी कनेक्ट हो रही है कि कोई यहाँ पर बहुत ही व्यस्त इंसान जुड़ा हुआ है जो अपनी वाइफ को, अपनी प्रेमिका को अब वक्त नहीं दे पा रहा है। तो वो जो एक एनर्जी कि हम साथ तो है परंतु साथ नहीं है, तुम वक्त नहीं देते हो, तुम टाइम नहीं दे रहे हो, तुम अब मुझसे प्रेम नहीं करते, तुम अब मेरा ध्यान नहीं रखते, जैसी जो छोटी छोटी सी शिकायतें होती हैं जिसके पीछे केवल प्रेम होता है। एक ऐसी एनर्जी है कि कोई आपकी राह देख रहा है, खूब खूब दिल से कोई आपकी प्रतीक्षा करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, कितना भी व्यस्त जीवन हो,
ठीक है, पैसे कमाने की जिम्मेदारी है आपके ऊपर, बहुत सारे दायित्व होंगे आपके ऊपर, आपका कोर्स बहुत हार्ड होगा, आपकी पढ़ाई बहुत कठिन होगी। चाहे रास्ते कितने भी मुश्किल हो, अगर कोई प्रतीक्षा आपकी कर रहा है, कोई प्रेम इस कदर आपसे करता है, कोई आपको थोड़ा सा आपका समय चाहता है, तब वो बहुत कीमती होना चाहिए आपके जीवन में, बहुत कीमती होना चाहिए। आप थोड़ा सा समय उसको ज़रूर दें, क्योंकि उसकी प्रतीक्षा वाली जो एनर्जी है कहीं ना कहीं आपका रास्ता रोक रही है। आप उसको थोड़ा सा समय दें, रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे। ऑलराइट, जिनसे भी रेजोनेट हो, कौन है वो खुशनसीब, मुझे ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड्स। वक्त आ गया है घर लौट जाओ। यहाँ पर भी इंतजार की एनर्जी कनेक्ट हो रही है मित्रों। इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, यहाँ एनर्जी दूसरी है, करवट ले चुकी है। यहाँ इंतजार की जो घड़ी है वो आप दूसरे जगह पर हो, क्योंकि यहाँ लौटने की, घर लौटने की बात हो रही है, यानी कि आपको जीवन में पीछे मुड़कर देखने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आपके माता पिता बहुत ज़्यादा कड़ी इंतजार की राह में आप बैठे हुए हैं आपके लिए। आप संतान हो, आप पढ़ लिख कर बाहर निकल गए, बाहर ही विवाह हुआ, बाहर ही नौकरी कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो सूनापन महसूस कर रहे हैं, आपके बचपन को जीना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। एक उम्मीद जुड़ी हुई है किसी की, और आपको कहा जा रहा है कि वक्त आ गया, अब आप लौट जाओ, जो करना है अपनों के साथ करो, उनको भी लेकर चलो जिनके लिए आप सब कुछ हो सकता है आप अपनी फैमिली से दूर हो, अपनी पत्नी और अपने बच्चों से दूर, प्रदेश में कमाने के लिए हो। वहाँ से एक ऐसी एनर्जी आ रही है, खींचा जा रहा है आपको अपनी ओर, खींचा जा रहा है, और समय आपसे कह रहा है कि अब लौट चलो। या तो उनको अपने पास बुला लो, या तो आप उनके पास लौट जाओ। अब ये दूरी मंजूर नहीं हो रही, अब ये दूरी मंजूर नहीं हो रही, वक्त आ गया है, लौट जाओ। कभी कभी हम अपने गांव को छोड़ देते हैं और शहरी जीवन में चले आते हैं। समय बीतता है, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष बीतते हैं, आप अपने बच्चों की शादियां कर देते हैं, और आ जाता है बुढ़ापा। तब गांव के वो भाई बंधु, गांव के वो पुराने परिवार खींचते हैं हमें कि अब लौट आओ, जहां बचपन आपने बिताया, समय का अंतिम, जो जीवन का जो अंतिम चरण है, अब फिर लौट चलो, अब फिर लौट चलो उसी दिशा में। क्योंकि बहुत बीच में आपने शहरी जीवन देख लिया, छल कपट देख लिया, बच्चों की भी जिम्मेदारियां थी, चलो बच्चे भी बड़े हो गए, लेकिन अगर अब जीवन में कुछ भी और नहीं रह गया, तो अपनों के पास लौट चलो। वो गांव, वो घर अब भी प्रतीक्षा कर रहा है कहीं ना कहीं आपकी, समय आ गया है, अब लौट चलो। कुछ ऐसी एनर्जी जो आपको वापस लौटने के लिए कहा जा रहा है, यूनिवर्स कह रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। ये जो डाउनलोड है, मैं इसको ज़रूर जानना चाहती हूँ, ये किसके लिए है, कौन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, कहाँ से आपको बुलावा आ रहा है, दिल किस ओर खिंच रहा है आपका, कि आपके मस्तिष्क में कभी कभी ये आता है कि अब मुझे लौट जाना चाहिए। एक और बात है, हो सकता है आप महिला हो, जब आपकी विवाह हुई हो तब आप क्रोध में थी, झगड़े हुए हो, या कोई ऐसी बात हो गई हो कि आपने अपना ससुराल छोड़ दिया, और एक अच्छे खासे लंबे समय से आप अपने पिता के घर में समय बिता रही हैं, और जिंदगी का एक दौर बीत गया। अब ऐसा लग रहा है कि सेकंड उम्र हो गई है जीवन का, जब तब मुझे अपने घर लौट जाना चाहिए, वहाँ पर भी मेरे अपने हैं, जो हुआ सो हुआ। तो ऐसी भी भावना हो सकता है आपके मन में आ रही हो कि अब अपने घर में लौट जाऊं, क्योंकि उस वक्त था, क्रोध का माहौल था, गुस्से में आपने छोड़ दिया, या जो लोग टॉक्सिक थे जिसकी वजह से आपने छोड़ा था, वो लोग भी नहीं रहे संसार में। तो कहीं ना कहीं अब आपकी लौटने की इच्छा हो रही है। अगर ऐसी बात है तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। और बहुत सही सोच रहे हैं आप, समय के साथ हमें अपने निर्णय में बदलाव करना चाहिए। देखो, लाउड स्पीकर में कुछ म्यूजिक बजता हुआ, कुछ अनाउंस होता हुआ एक एनर्जी आ रही है मुझे, तेज बुद्ध की पॉजिटिव एनर्जी के साथ। मुझे ये बताइए, इस वक्त किनके घर के सामने लाउड स्पीकर लगा हुआ है? या तो कोई म्यूजिक बज रहा हो, सॉन्ग बज रहा हो, कोई कार्यक्रम हो रहा हो, या कहीं कोई भाषण हो रही है, कहीं कुछ स्पीच हो रही है, कुछ अनाउंसमेंट हो रही है सड़क पर। क्या, मुझे ज़रूर बताइए, ये लाउड स्पीकर की एनर्जी इस वक्त, करंट एनर्जी मुझे कहाँ से आ रही है, किसके माध्यम से आ रही है? और एक बात बताती हूँ, पॉजिटिव बुद्ध की एनर्जी आ रही है, यानी बुद्ध वाले जातक मुझसे इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिनका जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है, 5 मूलांक के जातक है, बुद्ध आपके स्वामी है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए 5, 14, 23 वाले कौन जुड़े हुए हैं। और मिथुन राशि और कन्या राशि के जातक जो हैं, वो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि मिथुन और कन्या दोनों राशि के जातक की एनर्जी अभी मैं पिक कर पा रही हूँ। मुझे ज़रूर बताइए, और लाउड स्पीकर कहाँ लगा हुआ है ये भी ज़रूर बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं।
तैयारी शुरू करो, पार्टी होगी। देखो मैंने लाउड स्पीकर का नाम लिया और जश्न मनाने के तरह एक डाउनलोड भी आ गया है ना। यहाँ पर किसी से कहा जा रहा है कि तैयारी शुरू करो, जश्न होगी, पार्टी होगी घर में। यानी किसी का विवाह तय हो सकता है, किसी के घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ उसकी एनर्जी यहाँ आ रही है खुशियों वाली। घर में लोगों का इकट्ठा होना, अपने समूह का इकट्ठा होना, म्यूजिक बजना, खाना पीना, मिलना मिलाना, बहुत सारी बातें, हंसी मजाक और एक गैदरिंग बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ। यानी किसी का तिलक हो सकता है, रोका छिका हो सकता है, किसी का नामकरण, किसी की शादी, किसी के जन्मदिन की पार्टी, परंतु कुछ तो जश्न होने वाला है या जश्न हो रहा है, जस्ट अभी हो रहा है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, खुशियां मनाइए क्योंकि यही पल है। मन बिल्कुल सेलिब्रेट हमें करना चाहिए। कोई भी चीज़ हो अपनों को बुलाकर ज़रूर सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि फिर ये दिन चले जाएंगे और फिर कभी नहीं आएंगे, है ना। तो मेमोरी वही रह जाएगी। बहुत अच्छी, बहुत शुभकामनाएं जिनके भी घर में ये मांगलिक कार्यक्रम हो रहा है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। देखो नेक्स्ट डाउनलोड क्या है, न्याय आपके पक्ष में होगा। निर्णय और पॉजिटिविटी के साथ एक निर्णय होगा, निर्णय आपके पक्ष में होगा। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, कॉम्बाइंड एनर्जी है। कोई निर्णय आने वाला है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो सकता है जो सॉर्ट आउट होने वाला है, खत्म होने वाला है, या मीडिएशन होगी, दोनों लोग बैठेंगे और बीच का कोई निर्णय निकाला जाएगा। आपका नुकसान नहीं होगा। या तो किसी की परीक्षा के रिजल्ट आने वाली है, आपने कोई प्रतियोगिता परीक्षा दी है, आप या आपकी संतान कोई एग्जाम दिए हैं और मन धक धक कर रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, तो निश्चिंत रहिए, न्याय पक्ष आपका होगा, मतलब जीत आपकी होगी। आप अच्छे पास करने वाले हो, आप या आपकी संतान। कोई मुकदमा में आपकी जीत हो सकती है, कोई घर का बंटवारा हो सकता है जिसमें बहुत डर लग रहा है कि मेरा हिस्सा ना छीन लिया जाए, मेरे हिस्से का पैसा ना कम हो जाए मुझे। तो यहाँ पर आपको आपका हक मिलने वाला है। आप संतुष्टि के साथ, एक न्याय होने वाला है आपके पक्ष में, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड ने अपना फैसला सुना दिया, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। निश्चिंत रहिए, पॉजिटिव एनर्जी है। और मुझे कमेंट में लिखना ना भूले कौन सा फैसला हो रहा है जो आपके पक्ष में हुआ है। देखो नेक्स्ट डाउनलोड और लास्ट डाउनलोड बवाल मचने वाला है। कोई किसी का नाम लेगा खुलेआम सबके सामने। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन से मैं बात कर रही हूँ, एक अजीब सी ऊर्जा है, बहुत सारी भीड़, बहुत सारे लोगों के बीच कानाफूसी, फोन पर बातें, इधर उधर की बातें, और इस बीच कहा जाए एक सुंदर से सीधे शब्द में कि बवाल मचने वाला है। कोई किसी का नाम खुलेआम लेने वाला है। ये मैटर कुछ भी हो सकता है। आपसे कोई प्रेम करता है, पता चले पूरी बिरादरी समाज के सामने उसने चिल्ला कर आपका नाम बता दिया, बवाल मचेगा, लोगों के बीच हलचल होगी। अब आप कुछ छुपा कर रहे थे अपने घर में, सबको कह दिया था आपने किसी को मत बताना, और ये बात अचानक से खुल जाती है और सबको पता चल जाती है। कोई ऐसी गुप्त बात, कोई गुप्त राज का खुलना, जहां खुल्लम खुल्ला किसी का नाम ले लिया जाएगा और विवाद होगा। खूब सारे फोन कॉल होंगे, खूब सारी बातें होंगी, खूब सारी कहा सुनी होगी। मतलब एक बात जो बिल्कुल हवा में स्प्रेड हो जाएगी, एक बात जो निकलेगी और दूर तक जाएगी, जिसको बवाल मचना कहते हैं। ये पारिवारिक मामला हो सकता है, ये सामाजिक मामला हो सकता है, आपके घर मोहल्ले के पास कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने बस कुछ किया और बवाल मच गया। कुछ ऐसा जहां लोगों की भीड़ होगी, लोगों के बीच बात जाएगी और मामला आपके हाथ से निकल जाएगा। बहुत संभल कर रहे हैं, इसलिए कहती हूँ बाहर के लोगों को अपने घर आना बंद करें, अपने घर का दरवाजा बंद करें, अपने घर का राज बाहर ना बताएं, क्योंकि फिर तो बवाल मचना है ना। खैर, क्या हुआ है आपके साथ, क्या हो रहा है, मेरे साथ साझा करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बात हमेशा याद रखें, सही समय आने पर वही होता है जो परमात्मा ने पहले ही हमारे लिए सुनिश्चित कर दिया होता है। सिर्फ हमें ऐसा लगता है जैसे कि ये क्या हो गया अभी, वास्तव में ये अभी नहीं हुआ, ये बहुत पहले तय होता है और समय आने पर वो घटना घटती है। इसीलिए संयम के साथ हर एक घटना को स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये सब परमात्मा की इच्छा है। अगर आज बवाल मच रहा है, कोई बात खुल रही है, तो इसके पीछे भी आपका भला होगा। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए।
परमात्मा ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है। आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।